सर, भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो आया है एज कम्पेयर टू 2019 व्हेन नाउ बीजेपी हैज़ ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड दोज प्रॉमिसेस ऑफ सीएए एंड एब्रोगेशन ऑफ 370। अभी जो लेटेस्ट मैनिफेस्टो आया है उसमें ये बोला गया है कि यूसीसी इम्प्लीमेंट किया जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और वन नेशन वन पोल। सो आपका क्या मतलब व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस लेटेस्ट मैनिफेस्टो? नहीं, बहुत अच्छा है, ये होना चाहिए, बहुत पहले हो जाना चाहिए था, पर अब उन्होंने किया है तो। और दूसरी बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पर हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं या अमित शाह जी हैं या प्रदेश में योगी जी हैं, इन लोगों ने बहुत सोच समझ कर सारे काम किए हैं, बिकॉज दे थिंक द नेशन फर्स्ट, है ना। तो इसलिए वो सारी चीज़ें जो भी वो कह रहे हैं वो ठीक हैं बिल्कुल, और होनी ही चाहिए। और सर, अभी ऐसे टाइम में ये तो होता ही रहता है कि ऑपोजिशन इज अटैकिंग यू, यू विल आल्सो रिस्पॉन्ड टू देम। बट समाजवादी पार्टी की जो कैंडिडेट है मेरठ से, सुनीता वर्मा जी, उन्होंने आपके लिए कुछ ऐसा बोला है कि आप राम नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, राम नाम का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है उस तरह से, लेकिन अब मेरी छवि जो है वैसी है, लोग मुझे जानते हैं, उसी उसी तरह से देखते हैं वो मुझे, तो इसलिए वो ऐसा उनको लग रहा होगा। बाकी अब जब मतलब मैं अगर कहीं और का होता और फिर यहाँ आ जाता तो ये होता कि भाई राम नाम की छवि का इस्तेमाल मेरठ में किया जा रहा है, लेकिन अब मैं हूँ यहाँ का, आई बिलोंग टू दिस प्लेस, तो इसलिए मुझे नहीं लगता ये ऐसा कुछ है। जी सर, आप पैदा हुए हैं यहाँ पे? जी, मैं पैदा हुआ हूँ, मैं आई वाज ब्रॉट अप हियर, आई हैव स्टडीड हियर, आई हैव स्पेंट ऑलमोस्ट 22 ईयर्स ऑफ माय लाइफ इन दिस, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। जब हम आपसे बात करते हैं सर, बार बार रामायण में जाना ही पड़ता है। जैसे पिछली बार आपने बताया कि रावण के पास लक्ष्मण को भेजना फिर भी ठीक था, पर ऑपोजिशन से कुछ सीखने के लिए नहीं है हमारे देश में आज। दूसरी बात यह है सर, एक आध बार ऐसी कंट्रोवर्सी आपके साथ उछालने की कोशिश की गई है कि आप किसी वाल्मीकि कार्यकर्ता के घर गए, आपने खाना नहीं खाया, जबकि वो वीडियो एडिटेड थी। और रामायण में राम ने शबरी के बेर खाए हैं। लोग ये भी कहते हैं कि राम हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म है, जबकि कई बार हमारे प्राइम मिनिस्टर, आप, कई लोग बोल चुके हैं कि राम पूरे देश के हैं। मुस्लिम कम्युनिटी के भी काफ़ी लोग ऐसा बोल चुके हैं। आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे सर? एक तो इंक्लूसिविटी और राम पूरे देश के हैं। राम पूरे देश के हैं बिकॉज आप देखिए परमात्मा जो है वो पूरे देश का ही होता है, पूरे विश्व का होता है, पूरे ब्रह्मांड का होता है वो, और राम जो है वो भगवान थे, भगवान का अवतार थे। तो ये सारी बातें अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। और देखिए अपोजिशन का तो ऐसा है, वो कुछ भी कहते रहते हैं, उन्हें कुछ तो भी कहना होता है ये दिखाने के लिए कि हाँ वो भी हैं। जब उनको कुछ नहीं मिलता तो इस तरह की उल्टी पुल्टी बातें जो है वो शुरू करते हैं, और मैं इन चीज़ों का जवाब नहीं देता। बेसिकली मुझे ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों का जवाब देने की। लेकिन सर, अभी तो वेस्ट बंगाल तक में शोभा यात्रा निकाली गई, जहाँ पे लोगों को इतना ऑब्जेक्शन था राम के नाम से, रामनवमी पर। हाँ, तो देखिए ना, आप लोगों का जो उत्साह है, जो लोगों की भावना है, आप उसको कैसे ख़त्म कर देंगे? आप नहीं कर सकते। वो भावना उनको कोई सिखा तो रहा है, कोई पढ़ा थोड़ी रहा है उनको, उनके अपने मन में भावना है। आज 500 साल से अगर राम मंदिर का स्ट्रगल हुआ तो 500 साल का स्ट्रगल बहुत होता है। दैट मीन्स दिस इज़ अ कंटिन्यूस अफेयर कम्प्लीटली, कि यहाँ नहीं ये होना है ना। तो भावनाओं को जो होती है वो भावनाएं हमारे मन में अंदर होती हैं, बिल्ट इन होती हैं बेसिकली। तो उसी से लगता है कि राम जो है वो पूरे विश्व के हैं। और सर, राम की लेगेसी आप मेरठ में कैसे लाएंगे जब आप जीत जाएंगे इलेक्शन? देखिए राम की लेगेसी बेसिकली क्या है मैं बताऊँ आपको। राम के जीवन का जो उद्देश्य है वो था कि अनीति नहीं होनी चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए, अधर्म नहीं होना चाहिए और असत्य नहीं होना चाहिए। अगर इसको आप फॉलो कर सकें, जितना भी कर सकें, तो यही राम की लेगेसी है। बस अपना काम आप ईमानदारी से कर लें, जो भी काम आप करते हो उसको, उसमें आप थोड़ी बहुत ईमानदारी बरत लें तो बहुत अच्छी बात है, वो करना चाहिए। और सर, आप मेरठ में पैदा हुए हैं, आपने मेरठ तब भी देखा है, अब भी देखा है। आज आप क्या डिफरेंस देखते हैं? पिछले 2 टर्म में भी भारतीय जनता पार्टी की सीट थी यहाँ से, और जब आप आएंगे यहाँ पर तो क्या वो 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी सबसे ज़्यादा जिस पे आपका फोकस है टू स्टार्ट विथ? अभी मैं जब आया हूँ तो ये बहुत ग्रो कर गया है मेरठ, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट, कनेक्टिविटी के हिसाब से। और कोई भी एग्ज़िट आप पकड़ लीजिए, आप सीधे हाईवे पे आ जाते हैं। और अदरवाइज़ भी बहुत ज़्यादा बड़ा शहर है अब ये, और बहुत अच्छे से ग्रो हुआ है। पर अभी अगर आप प्रायोरिटीज़ की बात करें, देखिए मैं मेरा जो बेसिक, मैं एक बात कहता हूँ कि विकास जो है वो एक ऐसा मुद्दा होता है
के विकास, उसकी कोई दिशा नहीं होती। वो चारों ओर का जो विकास होता है, जिसे हम बहुमुखी विकास कहते हैं, वो किसी भी जगह का होना चाहिए। तो उसके उसमें जो भी फिर मुद्दे आते हैं वो उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश होगी। और अगर जो बड़ी बड़ी चीज़ें आप दो तीन पूछ रही हैं, तो देन कैन से दैट के यहाँ एक इनर रिंग रोड है जो पूरी नहीं हुई है, जिसकी वजह से शहर में ट्रैफिक बहुत जैम रहता है यहाँ। वो एक बार बन जाएगी तो ट्रैफिक जैम को एक तो यहाँ का सॉर्ट आउट होना चाहिए। वो जो इनर रिंग रोड है वो पूरी हो जानी चाहिए। देन स्पोर्ट्स स्टेडियम नहीं है यहाँ पर, देन एयरपोर्ट नहीं है यहाँ पर। ये सारी अगर बड़ी चीज़ों की हम बात करें तो ये दो तीन चीज़ें हैं जो यहाँ होनी चाहिए, उनके लिए पूरी कोशिश होगी। बिल्कुल सर। और मोदी जी अभी मैनिफेस्टो पे भी विकसित भारत को लेकर जो बात हुई है, विकसित भारत 2047, उस विजन में और अब की बार 400 बार पे आप क्या सोचते हैं सर? ये हमारे जनता के साथ शेयर करें। दोनों विकसित भारत ही के ऊपर ही ये सारा चुनाव है। ये चुनाव में जो वोटिंग है वो श्री नरेंद्र मोदी के लिए ही है। अगर मैं ये कहूँ कि ये वो चुनाव जो है इस सीट से मैं लड़ रहा हूँ, मेरा नाम है ज़रूर है, एग्रीड, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये चुनाव श्री नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों के लिए है। देश का चुनाव है, कोई किसी शहर का या प्रदेश का चुनाव नहीं है, वहाँ जहाँ के मुद्दे अलग होते हैं। इस समय जो हमारा मुद्दा है वो वही है। विकसित भारत की नींव उन्होंने डाल दी है, उसे हम आगे बढ़ाना है, मजबूती से उसे खड़ा करना है बेसिकली। जी सर, बिल्कुल। So we are going to spend this whole day today with Shri Arun Govilji, who is Bharatiya Janata Party's candidate from Meerut. And as we speak to him right now, he is headed for his road show, which will end at around 9 in the night. And we will keep you posted, updated, and we will take you through this whole day today in the life of Shri Arun Govilji, also our beloved Ram from Ramayana and BJP's Meerut candidate. So I'm sitting here with Shri Lekha Arun Govilji, Mrs. Arun Govil with us, and today we spoke to Shri Arun Govilji also, and we discussed his plans for this whole campaigning and roadshow that he is right now currently busy with as we talk to Mrs. Govil right now. And we have come here to speak to her to also understand that how this whole transition of the big actor of Ramayana, Lord Ram, is going about his political career. Ma'am, very welcome to you. So, Arun Govil ji, मुख्यतः primarily he's been an actor. रामायण में उन्होंने बहुत अच्छा रोल परफॉर्म किया लॉर्ड राम का, इतना अच्छा रोल परफॉर्म किया कि आज तक people remember it as Ram, and you are his better half. So, what do you think about his transition and his journey so far? His journey was really very, very interesting. इनकी जर्नी शुरू होती है हमारी शादी से. दैट वाज अ वेरी सडन थिंग फॉर अस. एकदम से यानी हमारी पेरेंट्स ने सब पक्का कर दिया, हमारी शादी हो गई. इनको सडनली फिल्में मिल गई और सावन को आने दो वाज अ बिग हिट. उसके बाद में साउथ में काफ़ी फिल्में करते रहे. फिर वन फाइन मॉर्निंग ही गॉट रामायण, यू नो. रामायण के पहले भी वो विक्रम बेताल कर रहे थे. हाँ, उसके पहले भी विक्रम बेताल कर रहे थे. सागर साहब के साथ बहुत काम किया अरुण जी ने. और फिर ये रामायण मिली. तो रामायण का तो सबको ही पता है कि क्या बना. उसके बाद एक बड़ा गैप आया क्योंकि ही वॉज ट्रीटेड लाइक अ राम, यू नो. तो एक गैप आया 4-4.5 साल का. बट स्टिल वी वर कंफर्टेबल. उसके बाद फिल्म लाइन में हमारा जैसे भी बहुत ही अच्छे ढंग से हमने रखा. कोई फिल्म लाइन का असर हमारे घर में नहीं आया. हमारे बच्चे वेल एजुकेट हुए. टुडे दे आर वेल सेटल्ड. अब ये पॉलिटिक्स का कैसा लग रहा है मैम, एक सुपरस्टार से पॉलिटिशियन की जर्नी? और जैसा कि आप देख सकते हैं, आई एम सिटिंग विद मैम एंड शी इज़ अ वेरी सिंपल पर्सन, एंड आप खुद भी कह रहे हैं कि आपने कभी सर के एक्टिंग करियर का बच्चों के ऊपर ऐसा कोई प्रभाव आया, तो कैसा अभी इतना बड़ा बदलाव एज हिज बेटर हाफ, एज हिज वाइफ, आज आपका नाम लिया उन्होंने कई बार अपने इंटरव्यू में कि आपका कितना सहयोग है, आप कैसे यू आर कोपिंग विद दिस चेंज? नहीं, मेरा एक है कि हम और अरुण जी बहुत अच्छे फ्रेंड्स की तरह रहते हैं.
वेरी गुड फ्रेंड्स, सो दैट्स व्हाई आवर रिलेशनशिप इज़ वेरी हेल्दी। और हर चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं, और जो भी मैं कर सकती हूँ तो वो मैं करती हूँ, मगर मुझे सामने आना पसंद नहीं है कि मुझे कोई पब्लिसिटी हो या मुझे ग्लैमर वर्ल्ड से, तो वो दैट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। मैं बहुत ही साधारण घरेलू औरत हूँ। उसके पहले मैं शादी के पहले मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनर थी सेंचुरीज़ में, और लेकिन जब बच्चे हुए तब फिर मैंने सब छोड़ दिया। तो इसलिए फिल्म लाइन में भी हमारे इतने अच्छे रिलेशन हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। मैंने शायद यह हमारा भगवान का हमारे ऊपर आशीर्वाद है कि हमें वहाँ पे भी, आप कोई भी जैकी जी ले लो या कोई और मिठुन जी ले लो, ये लोग ऐसे मुझे सिस्टरली ट्रीट करते हैं। अभी भी सोनू निगम और कैलाश खेर भी आए आगे अरुण गोविल जी के कैंपेन को सपोर्ट करने के लिए। सोनू निगम जी और उनकी मम्मी मैं बेस्ट फ्रेंड्स थे, हम लोग एक ही बिल्डिंग में रहते थे। तो उनकी डेथ हो गई, लेकिन सोनू निगम इज़ लाइक माई सन। आज भी माने वो अपनी मम्मी की छवि मेरे में देखते हैं, अभी भी उन मैसेजेस आते हैं, और बहुत हम लोग प्यार करते हैं। घर पे आते हैं, जब मेरे हाथ का खाना खाना होता है ही कम्स। तो ऐसी बड़ी अच्छी रिलेशनशिप है, लेकिन हमारा घर है, स्वीट होम है, दैट्स ऑल। बिल्कुल, क्योंकि हमारी सभ्यता में ऐसा लोग, माताएं, मदर्स जो हैं काफ़ी कोशिश करती कि बच्चे थोड़े सिंपल तरीके से वैल्यूज़ कल्चर को लेके बढ़े। इसी बात पे मैम, भले ही आप कैमरे के सामने नहीं आती हैं और आज हमें मौका मिल गया आपसे बात करने के लिए, लेकिन आपका काफ़ी प्रभाव है सर पे, जैसा कि उन्होंने खुद कहा और बाकी लोगों से भी बातचीत करके पता चला। तो ये जो पॉलिटिकल कैंपेन चल रहा है अभी, उसमें आपका कितना सहयोग है? आप कितने सलाह मशवरा करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ? कुछ भी नहीं। अरुण को मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट है कि अगर मैं कोई काम हाथ में लेती हूँ तो मैंने कभी भी डिफीट नहीं देखी। आई यूज टू प्ले टेबल टेनिस, आई बिकेम नेशनल प्लेयर इन जूनियर्स 2 साल। उसके बाद मैंने सेंचुरीज़ में काम किया। तो इट्स अ बिग लिस्ट तो मैं जो भी काम करती हूँ बड़ी शिद्दत से करती हूँ। ये काम मेरे लिए बहुत ही नया था और इससे मेरा कोई लेना देना नहीं था। लेकिन मैं सच में कहती हूँ कि मैंने अगर ये, जब अरुण जी ने मेरे से पूछा कि तुम, सब लोगों ने यहाँ से कहा कि आपकी वाइफ को कैंपेनिंग करनी चाहिए, तो मैंने कहा भी मुझे तो कुछ पता नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं मोदी जी की और योगी जी की इतनी एडमायरर रही कि मैं आपको बता नहीं सकती। और जब अरुण को ये टिकट मिला यहाँ से, तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये हुई कि आई कैन मीट देम मुझे उनसे मिलने का मौका मिलेगा। दैट वाज माय एक्साइटमेंट कि मैं उन लोगों से मिलूँगी। तो और इसके पहले मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो फिर जब अरुण जी ने कहा तो मैंने कहा मुझे तो ऐसे बोलना और भाषण देना दैट इज़ नॉट माय कप ऑफ टी, तो क्या करूँगी मैं। तो अरुण ने कहा एक आध बार जाके देख लो कैसा लगता है तुमको। तो जैसा कि मेरा स्वभाव है, कोई मैंने पॉलिटिकल उस पर मैं नहीं बात कर सकती, लेकिन जैसे मैं गई लोगों से मिली और जैसा मेरा बहुत भावुक होने का स्वभाव है, मैं सबसे बिल्कुल फैमिली की तरह से मिली। जैसे मेरे ये सब जो लोग हैं, बहनें हैं, सब हैं, तो उनको बड़ी वार्मथ लगी मेरे अंदर कि शी इज़ वेरी वार्म पर्सन तो ऐसे चल पड़ा बस। और लोग बुलाने लग गए, सब मेरी जो साथ जाती हैं, हमारा ग्रुप जाता है, तो उन सबको बड़ा मज़ा आने लगा मेरे साथ जाने में। लेकिन मैम कई बार ऐसा होता है, पॉलिटिक्स इज़ अ टफ फील्ड, इट्स अ टफ प्लेस, हर जगह कंपटीशन होता है, लेकिन पॉलिटिक्स एक ऐसा फील्ड है कि वो सामने सामने चेहरे पे बोलने वाली बात होती है। अभी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि श्री अरुण गोविल जी को पे अटैक कर रहे हैं या भाजपा पे अटैक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि राम की छवि को इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। ये शायद वही लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के टाइम भी ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। आप लोग नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, आप कैसे कोप अप करते हैं इस टाइप की क्रिटिसिज्म के साथ? नहीं, देखिए, हम लोग ये मानते हैं कि अच्छाई बुराई साथ साथ चलते हैं और कोई भी बुरा नहीं होता। जहाँ राम होगा वहाँ रावण तो होंगे ही।
मैं उनको रावण भी नहीं कहती, ये अपनी अपनी सोच है। कोई रावण भी रावण नहीं थे, उनकी सोच अलग थी। उतना ही फर्क है कि राम की क्या सोच थी और रावण की क्या सोच थी, उसे बाद में एक गलत ढंग से कहना चाहिए, नेगेटिव साइड में डाल दिया जाता है, लेकिन उनकी अपनी सोच थी वो। तो मुझे नहीं लगता कि जो लोग अरुण जी के लिए या बीजेपी के लिए कोई गलत बात कह भी रहे हैं, तो उनकी वो सोच है, और वो सोच बदल जाती है उसके बाद जब वो देखते हैं कि अरे नहीं भाई, सामने वाला बंदा, आज मोदी जी हैं, आज मोदी जी और योगी जी के लोग इतनी तारीफ करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती कि उनके साथ काम करने का हर एक का मन करता है। कितनी पार्टी से लोग पार्टियां छोड़ छोड़ के मोदी जी से जुड़ गए हैं, तो ये छोटी बात नहीं है। तो ऐसे ही जो अभी किसी वजह से नाराज़ हैं, वो सब जुड़ जाएंगे, सब अपने ही लोग हैं, है ना। बिल्कुल मैम, हम देख सकते हैं कि क्यों बार बार अरुण गोविल जी आपका नाम आज इंटरव्यू में ले रहे थे और कह रहे थे कि आपके सहयोग के बिना ये इतना आसान नहीं रहता, जो सफ़र वो आसान कह रहे हैं। और एक ये मैं आपसे आखिरी में पूछना चाहूँगी, मुश्किल होता है धूप में इतना जाके कैंपेन वगैरह करना, और ऐसे में कैसे आप लोग अपना ख्याल रखते हैं, कैसे सर अपना ख्याल रखते हैं, और साथ ही मेरठ की जनता के लिए सबसे पहले जब जीत हासिल होगी, क्या बदलाव लाना चाहेंगे आप? ये बदलाव की बात तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि ये तो बाद में अरुण जी हैं, अपना वो लोग डिसाइड करेंगे क्या है क्या नहीं। लेकिन अरुण को ये ज़रूर लगता है कि यहाँ पे जो मोदी जी ने उठाया है मुद्दा कि विकास, तो एग्जैक्टली यही सोच अरुण जी की भी है कि मैं इन लोगों के साथ चल के, मोदी जी और योगी जी के साथ चल के, मुझे यहाँ का विकास करना है। पीछे भी लोगों ने किया, जो विकसित भारत जो भी आता है पावर में, वो अपना काम ज़रूर करता है, और काम का कोई अंत नहीं है, है ना। आप जितना उसमें शक्कर डालते जाओ, मीठा होती जाती है, खीर मीठी होती जाएगी। तो पीछे भी जो लोगों ने काम किया, उसको लेके और आगे बढ़ना है, तो विकास तो होगा ही, है ना। और किसी भी काम का, अगेन जो मैं आपको अभी कह रही थी कि स्काई इज़ द लिमिट, ये आज अरुण कर रहे हैं, कल जो कोई और आएगा वो और आगे बढ़ाएगा, है ना। तो ये तो कभी प्रक्रिया ख़त्म ही नहीं होने वाली। एक मैम, आप एक शेर कह रही थी जब पहले हमने बात की और आपसे पूछा कि क्या उम्मीद है आपकी इस पूरे पॉलिटिकल कैंपेन से और सर के कैंपेनिंग, और उनको जो भी 26 तारीख को वोटिंग होगी। हाँ, मैंने आपसे एक शेर कहा था कि तमन्ना आसमां की न कीजिए, ज़मीं भी हाथ से जाती रहेगी। तो हम हैं, अरुण जी हैं, हमारे बच्चे हैं, हम लोग बहुत ही अपने पैर धरती पे रख के जीने वाले लोग हैं, और इसका असर हमारे बच्चों पे है। पूरा हमारा परिवार डाउन टू अर्थ है। अब हम फिल्म लाइन में भी हमने अपने घर को घर रहने दिया, कोई हम लोग फिल्मी नहीं बने। यहाँ पे आए तो यहाँ पे बहुत अच्छे लोग हैं। मैं तो सच में आपको नहीं कह सकती कि मुझे कहीं भी कोई बुराई नज़र आती है। तो इसलिए हमारे पैर धरती पे हैं और हम धरती पे ही रहेंगे। जी बिल्कुल मैम, रिपब्लिक टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे हैं श्रीमती श्रीलेखा अरुण गोविल जी से। अरुण गोविल जी की पत्नी है, ये धर्म पत्नी है, और किस तरह से एक पॉलिटिकल कैंपेन में जब लीडर जाते हैं, अरुण गोविल जी जैसे अभी भी रोड शो में व्यस्त हैं, हमने श्रीलेखा जी से इस बारे में बात की कि वो कैसे उनका सहयोग कर रही हैं उनकी धर्मपत्नी होने के नाते। मैं हूँ निकिता सहाय विद कैमरामैन यशपाल फॉर रिपब्लिक टीवी।